नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता सुनिश्चित करने के प्रयास के अंतर्गत हमने लुसेंट जीके बुक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसका प्रत्येक वीडियो टॉपिक वाइज होता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी इसी वक्त कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से रिलेटेड यूज़फुल स्टडी मटेरियल्स और प्रैक्टिस सेट्स की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आइए लुसेंट जीके बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हम देखते हैं मौर्य उत्तर काल से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की? देखिए, ये जो है पुष्यमित्र ने की। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? वो जो है सेनापति के पद पर आसीन था। कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये सिमुक था। अगला प्रश्न, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किसके अधीन? तो इसका हो जाएगा मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ये जो है कनिष्क था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो कुषाण काल के दौरान गांधार शैली, मूर्तिकला की गांधार शैली, इनमें से भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक जो है कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। गांधार कला तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ये जो है इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? इसका जो उत्तर है मथुरा संग्रहालय में। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के कुषाणों ने जारी किए। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? शीशे के। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? देखिए, इन चारों विकल्पों में किसमें सभी जो हैं कनिष्क के समकालीन हैं? तो ये हो जाएगा नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव यानी भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? किस वंश के शासकों ने? तो ये हो जाएगा सातवाहनों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने किया। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुहर चलाई थी? कुषाण शासकों ने चलाई थी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? ये जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। कहाँ पे स्थित था? पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ये जो है खारवेल इसका उत्तर है।
कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? आंध्र में। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठन या प्रतिष्ठान? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ये जो है हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? किस सातवाहन नरेश ने? इसका जो हो जाएगा हाल ने। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? राजकीय भाषा प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग, चोल। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो देखिए यहाँ पे इनमें सबसे पहला हो जाएगा शुंग, दूसरा सातवाहन, तीसरा गुप्त, चौथा चोल। तो सही क्रम हो जाएगा 3, 3, 1, 2, 4। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? ये जो है बैक्ट्रियन ग्रीकों ने किया। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 1 में शासक का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में उपाधि दी हुई। देखिए यहाँ पर अशोक की जो उपाधि हो जाएगी प्रियदर्शी, कनिष्क की देवपुत्र, खारवेल की कलिंग चक्रवर्ती और कुमारगुप्त की महेंद्रादित्य। तो ABCD का सही कूट हो जाएगा A का 5, B का 4, C का 2, D का 3। 5, 4, 2, 3, 5, 4, 2, 3। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संवत्सर का नाम है और सूची 2 में किस समय से उसकी गणना होती है। तो देखिए यहाँ पे विक्रम संवत्सर जो है 58 ईस्वी पूर्व से इसकी गणना होती है। शक संवत्सर की 78 ईस्वी से, गुप्त संवत्सर की 320 ईस्वी से और कली संवत्सर की 3102 ईस्वी पूर्व से। तो ABCD का सही कूट हो जाएगा A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1। 4, 3, 2, 1। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, कौन सा था? सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ये जो है कुषाण काल में बनाई गई। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद भारत पर कण्वों ने शासन किया। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ये जो है पेन चाओ उसका नाम था। अगला प्रश्न, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था, किसने? उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में तांबे के सिक्कों को जारी किया था सर्वाधिक संख्या में। इसका उत्तर है कुषाणों ने। कथन, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ये जो है सही कथन है।
कारण उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ये कथन गलत है। अब देखिए विकल्प देखिए, ए और आर दोनों सही है, ये तो नहीं होगा। ए और आर दोनों सही है, ये भी नहीं होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। तो भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली के सम्मिश्रण को क्या कहते हैं? गांधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? कनिष्क जो है महायान शाखा का, बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ये जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ये जो है पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जो है शक राजा रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंदोफिरनस के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? जो है कड़फिसस द्वितीय ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? जो है शकों ने। त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक वंश के शासकों ने धारण किया। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? देखिए यूनानी, शक, कुषाण, ऑप्शन ए यही सही कालक्रम है। सबसे पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नशिप व्यवहार में लाया गया। कब सर्वप्रथम लाया गया? किसके द्वारा? ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में कौन सा था? बैक्ट्रिया। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? जो है कारशापण कहा जाता था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? रोम के साथ तमिलों एवं चेरों का व्यापार प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? ये देखिए जो है मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में ये सही है, ये सही है, ये भी सत्य है। कोचिन असत्य है, ऑप्शन डी। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक का नाम है। किस स्थान को इसमें पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? इसका जो है अरिका मेडू। मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? डेमेट्रियस ने। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज्य सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? मिनांडर। कुषाणों का संबंध था किससे? इनमें से दिए गए विकल्पों में से किससे?
तो चीन के यूची जनजातियों से, कुषाणों का संबंध चीन के यूची जनजाति से था। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष जो है कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। क्वेश्चन 62, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है इंडो ग्रीक, शक, पार्थव। सूची 2 हिंद यवन, सीथियन, पहलव। ये देखिए सीधा सीधा हो जाएगा, इंडो ग्रीक, हिंद यवन, शक, सीथियन, पार्थव, पहलव, ऑप्शन ए। 63 में है राज्य और राजधानी को सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पे शुंग की राजधानी विदिशा, चेदी का कलिंग, सातवाहन का प्रतिष्ठान या पैठन और कुषाणों का पुरुषपुर या पेशावर। इसका भी विकल्प ए सही हो जाएगा। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर, सीजर की उपाधि धारण की? रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर कौन सा वंश हो जाएगा? कुषाण वंश। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? बरहूत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका और तुरंतवार, भाजा स्तूप, उपर्युक्त सभी। इसमें जो है उपर्युक्त सभी का निर्माण शुंग काल में हुआ। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? गुणाढ्य ने जो है बृहत कथा की रचना की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन 1 है सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, ये गलत कथन है, सही नहीं है। 2 पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, भी गलत कथन है। 3 बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, ये कथन सही है। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा या से कथन सही है? तो देखिए केवल 3 सही है। किस विकल्प में है? डी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख में। 69 प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो नियमित रूप से सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? खारवेल जो है चेदी वंश से संबंधित था। अंतिम प्रश्न इस टॉपिक का, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? देखिए यहाँ पे कथन 1, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था, गलत है। 2 श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये सही है। तो देखिए यहाँ पे कथन 2 और 3 सही हैं, 2 और 3 विकल्प सी में है। तो दोस्तों लुसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक के इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।